रेडी। आज हमारा टॉपिक है कि डेंटल प्रॉफ में कैसे पास होना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लास्ट के 2 मंथ या 3 मंथ में नहीं पढ़ पाए हैं। ये वीडियो उनके लिए है। तो पहले हमें जानना है कि कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जिनको हमें फॉलो करना है। सबसे पहले है कि हमें अपना खुद का नोट्स बनाना, हर सब्जेक्ट के हमें अपने नोट्स बनाना है। लाइक हमारा 2 सब्जेक्ट हो या 3 सब्जेक्ट हो, जितने भी सब्जेक्ट हो, द नंबर ऑफ़ द सब्जेक्ट द नंबर ऑफ़ द नोट्स, ये चीज़ों को पहले हमें फॉलो करना है। फिर हमें अपने हर सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट सिलेबस क्या है उसको डिकोड करना है, जो रिपीटेड टॉपिक्स है उसके नोट्स बनाना है, और मेन इंपॉर्टेंट कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं लास्ट 10 ईयर के, उसको हमें सॉल्व करना है उसी नोट्स में। ठीक, सारे नोट्स को हम एक ही कॉपी में लिखेंगे। हर अलग अलग सब्जेक्ट का हर अलग अलग नोट्स होगा। ठीक, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर फोकस करना है। राइट, इतना समझ में आ गया। फिर हमें अपने एग्जामिनेशन में क्या चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले है कि हम अपने राइटिंग को कैसे फॉलो करें। हर आंसर को हम हेडिंग या सब हेडिंग में करें। ये जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस हो उसको ही करें, जिसमें नहीं है उसमें प्लीज़ आप हेडिंग सब हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है कि डायग्राम, हम अपने जितने भी आंसर कर रहे हों, आप जितने भी आंसर आप कर रहे हो उसमें डायग्राम ज़रूर ऐड करें, फ्लो चार्ट का ज़रूर ऐड करें। इसमें आपको मार्क्स 100% अच्छे मिलेंगे विथ लेबलिंग। ओके, फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि टाइम मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन में अटके नहीं रहना है। लाइक हमें पहला दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है तो हम सिर्फ उसको ही लिखते चले जाए, नहीं। आपको पहले लॉन्ग है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस है या 5 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसको पहले क्या करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन को आप मैनेज कर लीजिए कि हाँ हमें 3 to 4 पेज में लिखना है। 5 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन को हमें एटलीस्ट 1 या 2 पेज में करना है, नॉट 1.5 या 2 पेज में करना है, और 3 नंबर के मार्क्स को हम एटलीस्ट 1 पेज में करें। इस चीज़ को फॉलो करें। और जितने इजी क्वेश्चंस हैं, जितने आपको आंसर आ रहे हैं, पहले उसको अटेम्प्ट करें, फिर लास्ट में आप जो कन्फ्यूजन है उसको करें। ठीक, और हमेशा लास्ट 10 मिनट रिवीजन के लिए रखें। और 4th पॉइंट ये है कि हमें अपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न को जानना है। हर साल चेंज होता है या नहीं होता है, बट हमें पता होता है कि हर प्रीवियस ईयर का क्या क्वेश्चन पैटर्न था, उसको हमें जानना ज़रूरी है। लाइक कि कितने लॉन्ग क्वेश्चंस थे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस थे। ओके, फिर हमें अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। हमेशा क्लीन हैंड राइटिंग हो, और अपनी राइटिंग को बहुत छोटा नहीं लिखना, हमेशा थोड़ा बड़े उसमें लिखना है। प्रॉपर स्पेसिंग हो, पॉइंट वाइज आंसर हो। ठीक, फिर लास्ट डे आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए कि आप कोई भी न्यू टॉपिक लेके पढ़ें। लास्ट डे आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी हैं। और अपने नोट्स को ही बार बार लास्ट डे हो या उससे पहले एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ अपने नोट्स को रिवीजन करें, डायग्राम हेडिंग बार बार रिपीटेडली पढ़ें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि मैं खुद हमेशा फॉलो की हूँ कि मैं कभी भी कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करती हूँ। उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो मैं लिखती हूँ। लाइक अगर मैंडिबल है तो ऐसा नहीं कि आप मैक्सिला लिख के आ जाए, ऐसा नहीं है। बट अगर मैंडिबल है तो आप उसमें उससे रिलेटेड लाइक कोरोनॉइड नॉच है, मैंडी नर्व है, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं रिलेटेड। फिर एट द एंड आपको क्या है कि सबसे पहले तो सबसे मेन है कि आपको खुद पे यकीन रखना है, खुद पे बिलीव करना है, और काम रहेंगे तभी जितना भी आप पढ़े हैं उसको अच्छे से लिख सकते हैं। इन सारी स्ट्रैटेजीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे, यू विल डेफिनेटली पास। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को